उपाय जो है मिथुन राशि वालों के लिए बता दूं मैं, जैसे कि कुंडली के अष्टम भाव में शनि है तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन शनिदेव को अगर हो सके तो थोड़ा सा सरसों का अगर तेल चढ़ा दे। ससुराल से अगर कुछ प्राप्ति करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है तो सास ससुर का विशेष मान सम्मान करें। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कन्या राशि। कुंडली के सप्तम भाव में राहु है। ये पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव करवाए। कर्म के बदौलत भाग्य को बदला जा सकता है। तो मंगल नीच का है, पैसा नहीं लेने देना चाह रहा है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे, बार बार परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो पैसा आपके हाथ में आएगा। आपसे ज्यादा पावरफुल कौन है यहाँ पर में? राहु आपके बांह पर में बैठा हुआ है। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा इस समय में। मकर राशि वाले इस समय में अगर साले को कुछ कहोगे तो वो भी आपको साला ही कहेगा। हाँ, लेकिन उपाय बता दूंगा तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात है। ये एक मंत्र है रोग नाश के लिए, अगर संभव हो तो इसका श्रवण करें। और अगर वो मीन राशि का है तो वो ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि मंगल आपको नुकसान पहुंचाने का। पिता के साथ अगर संबंध खराब नहीं चाहते हो, पिता जीवित हैं आपके, तो क्या आपको पता है कि जो हमें एक पहले ही पता लग गई थी एक डेट कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो कब जेल जाने वाले हैं, रतन टाटा जी जो है वो कब उनकी डेथ होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। ऐसी भविष्यवाणी जो है पहले ही कर दी गई थी। वो हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट आ जाए हैं राजा मिश्रा जी। जी हाँ, वो एक बड़े एस्ट्रोलॉजर है, एक बड़े यूट्यूबर है और कई सारे न्यूज़ चैनल्स में भी आपने उनको देखा होगा। तो आज वो आए हैं नवंबर की भविष्यवाणी करने की, हमारा नवंबर का मंथ कैसा जाने वाला है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। एक एक राशि में क्या क्या उपाय है वो भी साथ में जो है वो दिए जाने वाले हैं। तो जुड़ जाइए जल्दी से इस पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज की गेस्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो चलिए सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं भविष्यवाणी नवंबर के मंथ की। सर नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। कैसे आप सर? बहुत बढ़िया हूँ मैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके यहाँ पर मैं जानकारी देने जा रहा हूँ मेष से लेकर मीन तक सभी राशि के बारे में। नवंबर का महीना कैसा रहेगा जी। जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि होती है। तो सर जितने भी ये राशि का बताए गए उनके कैरियर वाइज से लेके सब चीजें थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रत्येक चीज के बारे में बताऊंगा। प्रयास करूंगा कि जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। तो चर्चा मेष राशि से ही शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो आज के हमारे नए दर्शक है जो आपके बारे में नहीं जानते, थोड़ा आप उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम राजा मिश्रा है। आप सब मुझे मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल पर में देखते होंगे, जो ज्योतिष के दुनिया का अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़े चैनल में से एक चैनल है। मैंने अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी की थी जेल जाने से पहले। मैंने 10 मार्च को भविष्यवाणी की थी कि 29 मार्च से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है, और 21 मार्च की रात में अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए। मैंने सलमान खान की कुंडली पर भविष्यवाणी की थी, अभी आप लोगों ने मुझे जी न्यूज़ पर देखा होगा। मैंने रतन टाटा के मृत्यु पर भविष्यवाणी की थी। मैंने लोकसभा चुनाव पर भविष्यवाणी की थी जब सारी दुनिया कह रही थी 400 पार 400 पार। अकेला मैं एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का वोटर भी हूँ, लेकिन फिर भी कहा कि 250 से 300 ही सीट आएगी। सब लोग मेरे विरोध में आ गए, लेकिन फिर भी आई 250 से 300 ही सीट आई। बड़े बड़े ज्योतिष ने फिर बाद में कहा जो ऐसे कैसे आपने कैलकुलेशन किया। सब लोगों को जब गालियां पड़ने लगी कि आपने तो 400 पार बता दिया था। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियों के लिए आप मुझे जानते हो। और आज के इस वीडियो में मैं मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के कुंडली वाइज भविष्यवाणी करूंगा। अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी, कुंडली आपको नहीं मिली होगी कभी भी। अभी आपको यहाँ पर मैं कुंडली लगी हुई भी दिखाई दे रही होगी। मैं चर्चा मेष राशि से ही आरंभ करता हूँ। राशि चक्र का पहला राशि मेष। कुंडली आप देख रहे होंगे, मेरे सामने में भी कुंडली है, जिसमें कि मेष राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु का दूसरे भाव में विराजमान होना अर्थात मेष राशि वालों के बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी नवंबर के महीने में। पैसा ज्यादा मिलेगा। परिवार के लोगों का भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर में इस महीने में मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कहीं कोई अगर पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो पैसा आपको वापस आने वाला है।
कुंडली के चौथे भाव में आप देख रहे होंगे कि मंगल नीच का है। नीच का मंगल बहुत खराब होता है, 50 साल के बाद ये मंगल नीच का हुआ है। और कुंडली के चौथे भाव में मंगल का नीच का होना यानी कि आपकी माता को हेल्थ वाइज इशू, माता को जान का भी खतरा हो सकता है। जमीन मकान गाड़ी से संबंधित परेशानी आएगी, हो सकता है दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। इस महीने में मंगल आपको परेशान करेगा। लेकिन सप्तम दृष्टि उच्च की है तो पिता का विकास होगा। आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब बढ़ोतरी के योग है, वो सब बढ़ेंगे आपके। आप देख रहे होंगे कुंडली में कि कुंडली के छठे भाव में केतु विराजमान है, कन्या राशि में है। ये आपके दुश्मनों की संख्या को बढ़ाएगा। दुश्मन मेष राशि वालों को ज्यादा परेशान करेंगे, कुछ चिंता में भी रहोगे और कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है जो नीच के हैं। 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य जो है कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आपको विदेश से धन का लाभ मिलेगा। आपके जितने भी मेष राशि के दर्शक हैं, लगभग 90-95% लोगों को जिसका काम विदेश से अथवा जहां पे जन्म हुआ है वहां से किसी दूसरे शहर से अगर जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर में उनको लाभ मिलेगा। कुंडली के अष्टम भाव में ही शुक्र भी विराजमान है जो 7 नवंबर तक है, ये भी आपको विदेश से लाभ देंगे। कुंडली के अष्टम भाव में ही बुध देवता भी विराजमान है जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। और बुध आपके कुंडली के तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं, यानी कि अपने पराक्रम के बदौलत, अपनी शक्ति के बदौलत बड़ा लाभ लोगे आप। ऐसा बुध आपको बिजनेस में सपोर्ट करेगा। कुंडली के नवम भाव में यानी कि भाग्य के घर में 7 नवंबर के बाद शुक्रदेव आ जाएंगे। शुक्रदेव का 7 नवंबर के बाद आना यानी कि दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि के योग, और ससुराल से भी फायदा का कुछ योग बनेगा। खास करके जिसको साला साली है उससे विशेष फायदा होगा। अच्छा, शनि कुंडली के एकादश भाव में है तो एकादश भाव का शनि जो है अचीवमेंट देता है, बड़ी बड़ी उपलब्धि देता है, तो कुछ बड़ा उपलब्धि देखने को मिलेगा। 12वें भाव में राहु है तो कुछ खर्चा और धनहानि का योग भी मेष राशि वालों के लिए बनेगा। मिश्रा जी, अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले एक बात थोड़ा सा पूछ लेता हूँ मैं, ये जो कुंडली आप दिखा रहे हैं ये किसकी विशेष कुंडली होती है? ये मेष राशि की कुंडली है और गोचर पर आधारित कुंडली है जो इस महीने में जो ग्रह की स्थिति है उस पर में मैंने आधारित आज तक सुना है कि कुंडली सब इंसानों की होती है, लोगों की होती है। सही तो बात। ये मेष में सभी कॉमन लोग हाँ, जितने भी मेष राशि के कॉमन लोग हैं दुनिया में, अच्छा, उन सभी के ऊपर में ये लागू होगा। हाँ, गोचर कुंडली है, ये 100% लागू नहीं होगा ये, लेकिन 80, 90, 95% तक ये लागू होता है। और जो आपकी जन्म कुंडली है वो जब मैं भविष्यवाणी करता हूं तो गारंटी के साथ करता हूं, चैलेंज देके करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसमें से अगर एक शब्द भी गलत हो गया तो आपका लिया हुआ पैसा भी मैं वापस कर दूंगा। अरे वाह, क्या बात है। तो इसीलिए इसी चैलेंज पर मैं सलमान खान की कुंडली पर अभी न्यूज चैनल वाले सारे मुझे खोज रहे हैं, बुला रहे हैं, और डेली इंटरव्यू हो रहा है अलग अलग चैनल पर में। और लोग कह रहे हैं कि आप इतना चैलेंज कैसे दे रहे हो जी। लेकिन ये ज्योतिष का ज्ञान है। मेरे दादाजी तो इतने बड़े विद्वान थे कि अभी 2 मिनट बाद कौन सी घटना घटित होने वाली है वहां तक पहुंच करके बता देते थे। अच्छा, मैं दिन तक पहुंच जाता हूं कि किस दिन कौन सी घटना घटित होगी। ओके। अब मेष के बाद हम लोग वृषभ पर में चर्चा कर लें। वृषभ राशि वालों के लिए मस्तक पर में गुरु विराजमान है। कुंडली आपको सामने दिखाई दे रही होगी। मस्तक पर में देव गुरु का विराजमान होना, गुरु ज्ञान का कारक होता है विकास जी, और ज्ञान का कारक गुरु जब मस्तक पर आ जाए, मस्तिष्क भी ज्ञान का ही जगह है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके बुद्धि विवेक में कई गुना वृद्धि होने वाली है। आप अपने ज्ञान के बदौलत असंभव को भी संभव करने की शक्ति इस समय में वृषभ राशि वाले रखने वाले हो। वृषभ राशि वाले आपके कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम में मंगल नीच का बैठा हुआ है। तीसरे भाव में जब कोई ग्रह नीच का हो जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है वो, यानी कि अपने बाहुबल के बदौलत, अपनी शक्ति के बदौलत बड़े से बड़े काम को इस समय में आप साहस नहीं, वृषभ राशि वाले दुस्साहस करोगे और खतरा ज्यादा लोगे, लेकिन ज्यादा खतरा लेना आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, कुंडली के पंचम भाव में केतु विराजमान है। पंचम भाव में केतु का विराजमान होना, संतान पक्ष से कुछ खुशखबरी मिलेगी। हो सकता है आपके बच्चे बड़े हों तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे, हो सकता है आपके बच्चे जॉब में हो तो वहां पे प्रमोशन वगैरह के योग बनेंगे, यानी कि। और अगर आपका प्रेम प्रसंग वगैरह अगर कहीं चल रहा है, लव अफेयर वगैरह चल रहा है, तो उसमें केतु आपको और ज़्यादा अट्रैक्शन देगा। और ज़्यादा अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ से, अगर आप लड़की हैं तो लड़कों की तरफ से प्रपोजल ज़्यादा आएंगे इस समय में वृषभ राशि वालों को।
कुंडली के छठे भाव में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, यानी कि दुश्मन परेशान करेंगे लेकिन उससे आप बच जाओगे, आपका बाल माँ का कर नहीं पाएगा दुश्मन। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य 16 नवंबर के बाद जब आ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, पति पत्नी का सुख मिलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा जी। अच्छा, वृषभ राशि वालों के लिए एक चीज और है विकास जी कि शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में 7 नवंबर तक है। वैसे तो जिसकी जो भी पत्नी है सुंदर ही है, लेकिन इस समय में 7 नवंबर तक आपको आपकी पत्नी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। आपको ऐसा क्या वजह? ये शुक्र जो है सो उनके चेहरे पर आकर के बैठ गया है, तो वो आपको ज्यादा सुंदर दिखेंगी और पत्नी का प्रेम भी आपको ज्यादा मिलेगा। बुध कुंडली के सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, जिसके जीवन साथी के नाम से कोई बिजनेस है अथवा जीवन साथी के साथ कोई पार्टनर में बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस बहुत ऊपर जाने वाला है वृषभ राशि वालों का इस महीने में, क्योंकि शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है, बुध आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ 7 नवंबर तक? हाँ, 7 नवंबर तक शुक्र। अच्छा। लेकिन बुध पूरा महीना करेगा सपोर्ट, तो बुध के कारण अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और एक चीज और बता दूं कि पत्नी के माध्यम से कुछ मोटा बैंक बैलेंस भी वृद्धि होगा, कुछ बड़ा पैसा भी हाथ लगेगा पत्नी अथवा पति यानी कि जीवन साथी के माध्यम से जी। 7 नवंबर के बाद विकास जी ये शुक्र जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में आ गया, यानी कि आपका खुद का जो मालिक है, वृषभ राशि का मालिक शुक्र होता है, वो कुंडली के अष्टम भाव में आया, यानी कि आपके ऊपर में दुर्घटना का योग बन गया, आपके ऊपर में एक्सीडेंट का योग बन गया, जान का खतरा आपका बढ़ गया। कब से कब तक है? 7 नवंबर से लेकर के नवंबर के अंतिम दिन तक आपको विशेष सावधान रहना है। शुक्र के लिए उपाय आपको जरूर करना चाहिए। नमो सुं शुक्राय नमः मंत्र का 7 नवंबर से लेकर के नवंबर के अंतिम दिन तक अगर संभव हो तो 5 बार, 10 बार, 20 बार, 1 माला 2 माला जितना हो जाप जरूर करें, तो आपके दर्शक सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, शनि जो है सो कुंडली के 10वें भाव में है, ये बड़ा अच्छा योग है। अगर किसी का नवंबर के महीने में अगर सरकारी नौकरी वगैरह का एग्जाम होने वाला है अथवा किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो ये शनि जो है बहुत मदद करेगा, उसको सरकार से लाभ का योग बनाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति मान सम्मान नहीं दे रहा है, इस महीने में शनि के कारण वो व्यक्ति उसके लिए कुर्सी छोड़ देगा कि आइए आप आओ बैठो, इस प्रकार का मान सम्मान वृषभ राशि को मिलेगा। और राहु कुंडली के एकादश भाव में है, एकादश भाव का राहु लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति देगा, इच्छा की पूर्ति करवाएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख मिलेगा, जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का भी योग बनेगा। तो बड़ा सुखद समय है वृषभ राशि वालों के लिए। अगर शुक्र को अगर थोड़ा सा छोड़ दूं, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा इनके लिए मारक है, खराब ग्रह है, तो थोड़ा सा परेशान करेगा। अच्छा। और आप इनके बारे में कुछ पूछना चाहें या मैं आगे बढ़ूं? सीधा आगे बढ़िए। मिथुन राशि वालों के लिए चर्चा करते हैं देवी और सज्जनों। मिथुन राशि वालों के वाणी पर में मंगल बैठा हुआ है, कुंडली में आप देख रहे होंगे जीभ पर में मंगल बैठा हुआ। दूसरा भाव जीभ का होता है, वाणी का होता है। मिथुन राशि वालों का ऐसे तो वाणी बहुत मीठा होता है, लेकिन इस महीने में बहुत कड़वे शब्द का प्रयोग करेंगे। इतना खराब आप बोलोगे कि अगले व्यक्ति के दिल पर में बात लग जाएगी, वो व्यक्ति आपसे नफरत करने लगेगा आपके वाणी के कारण। इसलिए आपको अपने वाणी पर में विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय ये जो शाकाहारी व्यक्ति नहीं है वो मीट मछली पर में ज़्यादा जोर देंगे, प्याज लहसुन पर में ज़्यादा जोर देंगे। जो लोग शाकाहारी हैं वो मसालेदार भोजन ज़्यादा करना चाहेंगे, क्योंकि मंगल जीभ पे आकर के बैठा हुआ है, मुंह पे आकर के बैठा हुआ है। केतु आप देख रहे होंगे कुंडली के चौथे भाव में कन्या राशि में विराजमान है। माता से लाभ मिलेगा, माता के पास अगर कुछ पैसा वैसा है तो वो आपको प्राप्ति के योग बनेंगे। जमीन, मकान, गाड़ी के मामले में कुछ बड़ा निर्णय मिथुन राशि वाले इस महीने में आप ले सकते हो। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, संतान के लिए खतरा है 16 नवंबर तक। संतान की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखें मिथुन राशि वाले। हो सकता है संतान का तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है दुर्घटना हो जाए, हो सकता है चोट लग जाए, कुछ भी घटना संतान के साथ घटित हो सकती है। आप अगर विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा 16 नवंबर तक। इधर उधर में ज़्यादा आपकी मन जो है सो भागेंगे, तो उस पर कंट्रोल करें। 16 नवंबर के बाद सूर्य कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में सूर्य का आना अर्थात दुश्मनों के द्वारा परेशानी। मिथुन राशि वालों को 16 नवंबर के बाद दुश्मन ज़्यादा परेशान करेंगे, ये लोग चिंता में ज़्यादा रहेंगे। शुक्र भी यहीं पे 7 नवंबर तक बैठा हुआ है, तो 7 नवंबर तक शुक्र का यहाँ बैठना यानी कि संतान का बीमार होना,
संतान के लिए खतरा शुक्र भी बना रहा है। 7 नवंबर के बाद तो शुक्र सप्तम भाव में आ जाएगा, लेकिन बुध भी यहीं पे छठे भाव में बैठा हुआ है। आप कुंडली में देख रहे होगे तो छठे भाव में बुध का बैठना अर्थात आपका खुद का भी बीमार होना। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं मैं। खुद भी बीमार पड़ेंगे इस महीने में। पेट से संबंधित परेशानी इस महीने में मिथुन राशि वालों को ज्यादा परेशान करेगी विकास। शुक्र जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे 7 नवंबर के बाद, तो जीवन साथी का सुख मिलेगा। संतान में और आपके जीवन साथी के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, दोनों में प्रेम बहुत बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और मिथुन राशि वालों को 7 नवंबर के बाद जीवन साथी हर मामले में हर तरफ से आपको सपोर्ट करेगा। शनि कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में शनि का बैठना यानी कि आपके भाग्य का उदय, भाग्य का साथ मिलना, धर्म का पालन आप करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, यानी कि विदेश से कुछ धन के लाभ का योग बनेगा अपने दिमाग, अपने बुद्धि के बदौलत। और राहु कुंडली के 10वें भाव में है, तो पिता के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव की स्थिति भी मिथुन राशि वालों को सामने आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर इनसे रिलेटेड कुछ उपाय है तो वो थोड़ा आप बताइए। उपाय जो है मिथुन राशि वालों के लिए बता दूं मैं, जैसे कि सूर्य जो है सो आपको इस महीने में परेशान करने वाला है, तो आपके दर्शक सूर्य को अगर जल दें मिथुन राशि के लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। और राहु के लिए काले कुत्ते को अगर रोटी वगैरह खिला दें, अथवा वो नहीं करना चाहें तो राहु के मंत्र का अगर जाप कर लें, नमो रांग राहवे नमः, जितना बार हो सके शनिवार के दिन, तो अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेंगे। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। आज तक आपके दर्शक ने इतना डिटेल्ड विवरण नहीं सुना होगा जी, या आपके दर्शक नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि YouTube पर में जब 12 राशि की कोई व्यक्ति वीडियो देखेगा तो इतना डिटेल्ड विवरण आज तक उसको मिला ही नहीं होगा जो आपके पॉडकास्ट के द्वारा आज प्राप्त हो रहा है, और वो भी कुंडली के साथ। कुंडली के साथ, बहुत बड़ी बात है। कुंडली के साथ, और कुंडली आपके सामने में आपको दिखाई दे रही है जी। अच्छा, और आप आगे बढ़े। कर्क राशि वालों के लिए बढ़ते हैं। कर्क राशि के मस्तक पर में मंगल विराजमान है, माथे पर में। मस्तक पर में मंगल, वो भी नीच का, यानी कि बहुत खराब नीच का मंगल मस्तक पर में, यानी कि मेंटली तौर पर में कर्क राशि वाले लोग ज्यादा परेशान रहेंगे इस महीने में। मानसिक अशांति के शिकार होंगे, दिमागी तौर पर में कुछ न कुछ उलझन, कुछ न कुछ बेचैनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और गुस्सा ज़्यादा आएगा छोटी छोटी बातों पर में। कर्क राशि वाले, जबकि चंद्रमा मालिक है इनका, शांत रहते हैं, लेकिन इस महीने में छोटी छोटी बातों पे भड़क जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर में गुस्से में आ जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस स्वभाव पर में कर्क राशि वालों को काबू करना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। केतु कुंडली के 3रे भाव में है, आपके पराक्रम के घर में है। आप बहुत पराक्रमी इस समय में कहलाएंगे, साहस से भरे हुए एक से एक काम। और उसमें भी कहावत है विकास जी कि बुद्धि बड़ा या भैंस, आपने भी सुना होगा। हाँ। कौन ज्यादा ताकतवर, बुद्धि या भैंस? भैंस मतलब बल, ताकत। कुंडली के 3रे भाव में केतु बैठा हुआ है, वो ताकत भी देगा और युक्ति भी देगा, जुगाड़ भी देगा, बुद्धि भी देगा, जिसके बदौलत शक्ति और कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, चारों चीज़ों को जब मिला करके कोई भी काम किया जाता है तो वो काम निश्चित तौर पर में सफल होता है, उसमें असफलता के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब भाग्य साथ ना दे तो अलग बात है जी। तो केतु दोनों देगा। तुला राशि में सूर्य 16 तारीख तक नीच का पड़ा हुआ है कुंडली के 4थे भाव में कर्क राशि वालों के लिए, जिसके कारण से हार्ट से संबंधित जो मरीज हैं उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। 16 नवंबर तक छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी आने के योग हैं कर्क राशि वालों के लिए। 5म भाव में सूर्य 16 नवंबर के बाद आ जाएंगे, फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के माध्यम से अच्छा खासा धन का लाभ होगा, संतान के तरफ से भी आपको पैसा वैसा मिलने के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कहीं पर में अगर प्रेम प्रसंग वगैरह शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी सूर्य आपको 16 नवंबर के बाद सपोर्ट करेगा। शुक्र जो है सो 5म भाव में 7 नवंबर तक बैठा हुआ है। 7 नवंबर तक शुक्र का बैठना यानी कि निश्चित तौर पर में अगर आप किसी को प्रपोज कर दो तो 90-95% उम्मीद है कि वो आपका हो जाएगा। तो बस तो लड़के लड़कियां हो गए रेडी। कुंडली के 5म भाव में ही बुध भी विराजमान है।
बुध आपके बिजनेस का मालिक होता है, जी। जिसका काम धंधा अपना है, जो नौकरी में नहीं है, जिसका अपना बिजनेस है, और अगर वो कर्क राशि का है तो उसका बिजनेस अभी बहुत अप जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, उसका इस महीने में बल्ले बल्ले निश्चित तौर पर में होगा। जी। शुक्र 7 नवंबर के बाद कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छोटा भाई बहन बीमार पड़ सकता है, अच्छा। छोटे भाई बहन का विशेष ध्यान रखें, और छोटे भाई बहन ही नहीं, बड़ा भाई बहन भी बीमार पड़ेगा, उनको भी हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शनि कुंडली के अष्टम भाव में है, जीवन पर में संकट तो आएगा, लेकिन आपकी जिंदगी को शनि बचा लेगा, मरने नहीं देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर दे देगा, चोट जरूर लग जाएगी, मन में बहुत तकलीफ जरूर हो जाएगी, लेकिन जिंदगी की सुरक्षा जरूर करेगा शनि। राहु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है तो ससुराल से कुछ खटपट करवा सकता है, सास ससुर से, साला साली से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, इसलिए संभव हो तो इस महीने में ससुराल नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी। कुंडली के एकादश भाव में गुरु विराजमान है। गुरु का एकादश भाव में विराजमान होना यानी कि आपके लाभ का योग, गुरु आपको लाभ देगा, और कुछ जो दबी कुचली इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी, गुरु उसको इस महीने में पूरा कर देगा आपके लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए यही था इस महीने का राशिफल। उपाय बता दीजिए अगर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। हाँ, जो प्रॉब्लम है उसका उपाय देखिए, आप लोग दर्शक की विकास जी आपको कितना ध्यान रखते हैं, मैं उपाय छोड़ देता हूँ लेकिन ये उपाय को बहुत महत्व देते हैं, जरूरी है। हाँ। उपाय जब हो जाएगी तो परेशानी इतनी नहीं आएगी। जी जी। कुंडली के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, तो उसका कुछ उपाय तो आपके पास भी होना होगा। चाहिए, जी, होना तो चाहिए, उसकी सही बात। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुंडली के अष्टम भाव में शनि है तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन शनिदेव को अगर हो सके तो थोड़ा सा सरसों का अगर तेल चढ़ा दे, चारों शनिवार हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो एक भी हो जाए तो बढ़िया है। जी। दूसरा कि ससुराल से अगर कुछ प्राप्ति करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो सास ससुर का विशेष मान सम्मान करें, उनका ख्याल रखें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तीसरा कि मंगल मस्तक पे नीच का विराजमान है, मंगल डैमेज ज़्यादा करेगा, लाल कपड़ों का दान कर दें, अगर संभव हो तो एक रुमाल ही शक्ति है, रुमाल ही दान कर दें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़े जी, अगली राशि अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिंह राशि, जो स्वयं अपने आप में सिंह है। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में केतु विराजमान है, वाणी पर में केतु। इस समय में सिंह राशि वालों का इस महीने में आप देखोगे कि अपने वाणी के कारण ज्यादा से ज्यादा वो काम निकाल लेंगे। अच्छा। जिससे सिंह राशि वाले इस महीने में बातचीत कर लेंगे वो उनका हो जाएगा, उनके भरोसे, उनके वाणी में इतनी आकर्षण, इतनी शक्ति हो जाएगी कि कहेगा ये जो कह रहा है सही कह रहा है। यानी कि केतु जुगार है। राहु केतु ये जो दो हुए, इसके पीछे भी ये कहानी है कि ये बहुत बुद्धिमान था राहु। राहु केतु पहले एक ही ग्रह हुआ करते थे, और जब अमृत मंथन हुआ तो उसने छल से देवता का रूप बना करके अमृत पान कर लिया, और भगवान विष्णु ने उसके सर को काट दिया, लेकिन उसने तो अमृत पान कर ली थी, तो मृत्यु की तो बात ही नहीं। सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, फिर भी वो दोनों जीवित रहे, तो एक केतु हो गया, एक राहु हो गया। अच्छा, तो ये केतु जो है सो आपके वाणी के कारण इस महीने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएगा। आप बोल बोल करके, सबको कहते हैं ना कि बोल बोल करके उल्लू बना देना, वो आप बना करके काम जो है सो निकाल लेंगे। और कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, आप थोड़े से हतोत्साहित रहेंगे सूर्य के कारण। बाहर से पता नहीं लगेगी, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में ये डर रहेगा कि होगा नहीं होगा, करें ना करें। तो सूर्य जो है सो हतोत्साहित करेगा, पराक्रम में कमी लाने का प्रयास करेगा, और छोटे भाई बहन के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ओके। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो जूनियर्स पर में 16 नवंबर तक ज़्यादा धौंस जमाने की कोशिश ना करें, नहीं तो टेंशन तनाव हो जाएगा। जूनियर भी इस समय पावर में है, वो भी आपके पावर को स्वीकार नहीं करेगा, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तो सावधान हो जाए। अच्छा, सूर्य जो है सो 16 नवंबर के बाद कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा, इनके छाती पर में, हृदय पर में। और सूर्य का हृदय पर में आना यानी कि आपका उत्साह अब बढ़ने लगेगा, आप बड़े से बड़े काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सूर्य आपको खूब मदद करेगा, सूर्य के भरोसे असंभव को भी संभव आप कर देंगे। कहते हैं जिसके कलेजे में क्षमता होती है वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहता है। वो जब एक बार शेर के सामने भी पड़ता है तो उससे टकराने में भी नहीं सोचता है, जान जाएगी तो जाएगी, लेकिन एक बार लड़के तो देख लें, ऐसी सोच रहती है। और सिंह तो खुद सिंह है, सिंह खुद सिंह है। तो कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपका हृदय बहुत मजबूत होगा, पुष्ट होगा,
किसी से भी लड़ने में, टकराने में आप संकोच नहीं करेंगे। इतना पावरफुल 16 नवंबर के बाद सूर्य आपको बना देगा। शुक्र भी यहीं पे बैठा हुआ है 7 नवंबर तक, तो माता से लाभ देगा। बुध भी यहीं पे बैठा हुआ है, तो आमदनी में वृद्धि तो करवाएगा ही करवाएगा। और मां से अगर राय विचार लेकर के अगर आप काम करते हो सिंह राशि वाले, तब ज्यादा फायदा होगा। ओके। 7 नवंबर के बाद शुक्र पंचम में है। अगर किसी को इस महीने में संतान होने वाला है 7 नवंबर के बाद, तो ज़्यादा उम्मीद ये है कि उसको पुत्री की प्राप्ति होगी, उसको लड़की होगी। जिसको लड़की पहले से है उसके लड़की के परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी। अगर कोई नया युवा है जो प्रेम प्रसंग वगैरह में पढ़ना चाहता है, तो 7 नवंबर के बाद युवा अथवा युवती किसी को भी अगर प्रपोज करेगा तो चांसेस जरूर हैं जो आपके प्रेम प्रसंग की स्वीकार की जाएगी आपकी अर्जी, और वहाँ से आपका एक नया साथी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। जी। कुंडली के 7वें भाव में शनि है, कुंभ राशि में है, जबकि सिंह राशि का शनि शत्रु है, मारक ग्रह है सिंह राशि वालों के लिए। शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं विकास जी, लेकिन पिता पुत्र में बनती थोड़ी सी भी नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा। भयंकर शत्रुता है, भयंकर दुश्मनी है। तो पत्नी के साथ थोड़ा सा सावधान रहें, पति के साथ थोड़ा सा ताव में आकर के बात करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा अपना हद पहचाने नहीं तो परेशानी विशेष हो जाएगी। पत्नी भी नहीं छोड़ेगी और पति भी नहीं छोड़ेगा, लड़ाई झगड़ा विशेष हो जाएगी, तो सावधान रहें। राहु कुंडली के 8वें भाव में है सिंह राशि वालों के लिए, तो इनके लिए जो है ये भी कुछ जुआ, सट्टा, लॉटरी, अचानक से जो धन लाभ का योग है उसको बनाने का प्रयास करेगा। गुरु पिता के घर में है, पिता से पैतृक संपत्ति से अच्छा खासा लाभ देगा। मंगल कुंडली के 12वें भाव में नीच का है, तो ये नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो हॉस्पिटल के खर्चों को कम करने का प्रयास करेगा। चलिए फिर उपाय बता दीजिए अब जल्दी चलिए से। फिर से उपाय जो प्रॉब्लम हाँ, उपाय शनि के लिए जो है नमो शंकरश्चराय नमः मंत्र का जरूर आप जाप करें इस महीने में, नहीं तो पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होने कब वाला कब करें, कितना करें? शनिवार के दिन करें, जितना बार संभव हो। अगर हो तो 1 माला करने, नहीं तो स्नान करके आए, नमो शंकरश्चराय नमः, नमो शंकरश्चराय नमः, नमो शंकरश्चराय नमः अपना शुरू कर दिया। शनिवार के दिन जितना बार हो जाए उतना बढ़िया है। और राहु के लिए भी अगर संभव हो तो नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 बार, 5 बार, 1 माला अगर कर लें शनिवार के दिन तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक बुध होता है। कन्या राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक सभ्य और शरीफ व्यक्ति अगर आपको ढूंढना है तो कन्या राशि वालों को ढूंढ लो, अच्छा। आपको मिल जाएगा। इनके कुंडली में केतु मस्तक पे विराजमान है, बुद्धि का मालिक, यानी कि बुद्धि पे विराजमान, युक्ति पर में जिसका पूरा पकड़ है। जहाँ पर में कहते हैं कि ताकत काम नहीं आती है, वहाँ पे युक्ति काम आती है, बुद्धि काम आती है। अगर मान लो कभी इस माइक में आवाज़ नहीं आ रही है और मैं इस पर में इसको कैसे भी करके बजा करके देखूं, ठोक पीट करके देखूं, ये काम नहीं करेगा। एक इसका माइक का ऑपरेटर आएगा, कुछ ऐसे स्विच दबाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। तो केतु इस समय में कन्या राशि वालों को काफ़ी बुद्धिमान बना देगा। एक से एक बड़े से बड़े काम को आप युक्ति से कर लेंगे, जुगाड़ से कर लेंगे कन्या राशि वाले। कुंडली के दूसरे भाव में 16 नवंबर तक सूर्य नीच का बैठा हुआ है। सामने वाले से लड़ाई झगड़ा होगा, अच्छा। घर के सामने वाले से, पड़ोसी से। तो पड़ोसी से ज़्यादा हंसी मजाक मस्करी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो कब वो बात को सीरियस ले लेगा आपको पता नहीं चलेगा और लड़ाई झगड़ा एक विकराल रूप ले लेगी। क्योंकि आपके वाणी पे सूर्य है, आप बहुत खराब शब्द बोल देंगे और जिसका असर उसके दिल पे हो जाएगा और कब लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाए आप समझ भी नहीं पाएंगे। 16 नवंबर तक सूर्य नुकसानदेह है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा तो ये आपको पराक्रमी बना देगा, ताकतवर बना देगा, पावरफुल बना देगा। और इतना ही नहीं, भाई बहनों का भी पूरा साथ मिलेगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने भाई बहनों का सहारा मिल जाए, साथ मिल जाए, वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वो किसी से भी टकरा सकता है, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति कितना पावरफुल क्यों ना हो। तो सूर्य आपको उतना मजबूत बना देगा। शुक्र भी 7 नवंबर तक यहीं पर में है। 7 नवंबर तक शुक्र का यहाँ होना, यानी कि बहनों का प्रेम आपको ज़्यादा प्राप्त होगा अगर आपके पास बहन है तो। बुध भी यहीं पर में बैठा हुआ है, तो ये आपके पेशेंस लेवल को बहुत मजबूत करेगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य जिसके पास में है और वो अगर लगातार परिश्रम कर रहा है, कंटिन्यूटी बनाए हुए है, तो आज न कल उसको सफलता जरूर मिलेगी। आज विकास जी के इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग इनके पॉडकास्ट देखते हैं, ये कंटिन्यूटी इन्होंने बना रखी है। सफलता
मिलनी ही मिलनी है। आज जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं तो देख रहा हूं कि बहुत जल्द इनके लाखों में सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्द सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल सारा आपको मिलने वाला है। आपके भविष्य की मैं आज भविष्यवाणी भी करता हूं, बहुत जल्द जो है सो बस आपको सर आपसे सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बस आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान की कृपा निश्चित तौर पे बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। जी, धन्यवाद। शुक्र जो है सो 7 नवंबर के बाद चौथे भाव में कन्या राशि वालों के लिए आ जाएगा। जी। चौथे भाव में आना यानी कि जमीन वगैरह का कोई अगर डील करना है तो आप कर लें, जमीन खरीद सकते हो आप। अच्छा। मकान लेना है, डील शुरू कर दें, इस महीने में मकान हो जाएगा आपका। गाड़ी खरीदने का मन था, वो भी अगर लेना चाहें तो हो जाएगा। यानी कि जमीन, मकान, गाड़ी में से कुछ भी अगर एक चीज की इच्छा हो तो वो निश्चित तौर पर मैं इस महीना में आप क्लियर कर सकते हो, आपको मिल सकता है। 7 नवंबर के बाद कन्या राशि वालों के लिए शनि कुंडली के छठे भाव में है। छठे भाव का शनि जो है शत्रु नाशक होता है। दुश्मन अगर इस समय में कन्या राशि वालों से टकराने की कोशिश करेगा तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो वही हाल इस समय में आपके दुश्मनों का होगा। कन्या राशि वाले शनि उसे टिकने नहीं देंगे। कुंडली के 7वें भाव में राहु है। ये पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव करवाएगा। अच्छा। ये लड़ाई झगड़ा करवाएगा, तो राहु से थोड़ा सा सावधान रहें। काम और वासना की भी अधिकता करेगा, तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ध्यान न दें तो आपका रिश्ता ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ओके। गुरु कुंडली के 9वें भाव में है। धर्म का मालिक धर्म के घर में जब आ जाए तो तीर्थ यात्रा करने का योग बनता है। धर्म का मालिक जब धर्म के घर में आ जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये आपसे संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य से मुलाकात होगी, आशीर्वाद मिलेगा। कुंडली के 11वें भाव में मंगल नीच का पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुंडली लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। कुंडली का 11वें भाव में मंगल का बैठना, लेकिन नीच का बैठना, तो आमदनी के क्षेत्र में ये रुकावट उत्पन्न करेगा। पैसा आएगा, लेकिन जिसके पास वैसी इच्छा शक्ति होगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल दृढ़ विश्वास होगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी यावत जात के सिर पर परत निशान। वैसा अगर क्षमता है आपके पास में। कल मैं एक व्यक्ति की कुंडली देख रहा था, कैलिफोर्निया के एक लड़के की कुंडली देख रहा था। उसके कुंडली में विद्या का योग नहीं था। अच्छा। और वो बच्चा आज पीएचडी कर रहा है। वो लड़का आज पीएचडी कर रहा है। जब मैंने कुंडली देखी तो उसके कुंडली में ये पता चला कि इसकी पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल से हो पाएगी। उसकी माताजी ने बताया पढ़ाई लिखाई वास्तव में गुरुदेव बहुत मुश्किल से इसकी हो पा रही है, बहुत मुश्किल से हुई है, लेकिन इसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, इसका जो एक पढ़ाई के प्रति जो नज़रिया है वो इतना मजबूत है कि आज ये पीएचडी करने पर में आ गया है। तो वही बात है, कहते हैं कि कर्म के बदौलत भाग्य को बदला जा सकता है जी। तो मंगल नीच का है, पैसा नहीं लेने देना चाह रहा है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे, बार बार परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो पैसा आपके हाथ में आएगा ही आएगा। इस बात से गुरुजी मेरे को एक छोटी सी ये हाँ, हो गया। हाँ, ये हो गया। तो इस बात से छोटी सी मुझे एक बात ध्यान आई कि बचपन में मेरी भी बहुत तबीयत खराब हुई थी, दिमाग पे बहुत तेज बुखार चढ़ा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि उसको बहुत कम पढ़ाना, जितना पढ़ सके 8वीं 10वीं बस और कंप्लीट कर देना। और पूरे परिवार में सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ लिख गया। मेरी दृढ़ इच्छा थी कि मुझे पढ़ना है। ये कर्म का फल है जी। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। कहते हैं कि कर्म के अधीन भाग्य है। भगवान ने हमारे हाथ में रेखा दी है, लेकिन रेखा से पहले ये अंगुली है, जो अंगुली से कुछ करो उसके बाद रेखा का निर्माण होता है। तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके बदौलत आपने डिग्री हासिल की, परिवार में सबसे ज़्यादा शिक्षा हासिल की। परिवार वालों को तो पहले ही उम्मीद कम होगी जब लोगों ने कहा होगा, लेकिन आपने उस भाग्य के रेखा को बदल के रख दिया कर्म के कारण। तो कर्म बहुत जरूरी है। तो चलिए वो जो उपाय भी बता दो। उपाय बताइए जो कि चकनाचूर करना है उनको। हाँ, उपाय जो है आपके लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और रविवार के दिन 16 नवंबर तक अगर सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बढ़िया रहेगा। अब आगे चलें अगली राशि की तरफ, जो है तुला। तुला राशि के बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग। मैं खुद भी तुला राशि का ही हूँ। मेरा नाम राजा है। राजा तुला राशि का होता है। अब आप देखो तुला राशि वालों के लिए क्या है, ये फल मेरे ऊपर में भी लागू होगा। सूर्य मस्तक पे विराजमान है, माथे पर में है, और उसमें भी नीच का है। तो इस समय में 16 नवंबर तक सूर्य जो है मानसिक बेचैनी ज़्यादा देगा। अच्छा। मानसिक उलझन ज़्यादा देगा। बिना मतलब का छोटी छोटी बातों के प्रति भी इतना लंबा सोचना कि मानसिक तनाव में चला जाना,
ये सूर्य की नियत रहेगी। तो 16 नवंबर तक बहुत ज़्यादा फालतू के बातों में पड़ने की कोशिश ना करें। सूर्य दूसरे भाव में चला जाएगा 16 नवंबर के बाद, वाणी को करवा कर देगा। तो वाणी को मीठा बनाने की कोशिश करें, नहीं तो टेंशन तनाव विशेष हो जाएगी, परिवार में उलझन हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। शुक्र भी 7 नवंबर तक यहीं पर में है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी मन बना लिया कि वाणी को मीठा रखना है, तो शुक्र आपको उसमें मदद करेगा, बुध आपको मदद करेगा और आपकी वाणी मीठा हो जाएगी। शुक्र के दूसरे भाव में 7 नवंबर तक बैठने के कारण कुछ पैसा बढ़िया कहीं से फंसा हुआ आ सकता है। बुध भी बैठा हुआ है, पूरे महीने यहीं पे रहेगा। तो परिवार के लोगों का भी फुल सपोर्ट है आपको। जहां तक जो करना है अपना जान लगा दो, सफलता जरूर मिलेगी आपको। शुक्र 7 नवंबर के बाद कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरे भाव में शुक्र का बैठना, अर्थात ये जो हाथ है ये तीसरा भाव है विकास जी, हाथ। और इस हाथ पर में शुक्र आकर के बैठ गया है, यानी कि सुख और भोग का मालिक आकर के बैठ गया है। इस हाथ पर में शुक्र जो मालिक आपके राशि का है वो आकर के बैठ गया है, यानी कि इस बाहुबल में इतनी शक्ति वो दे देगा कि असंभव को भी संभव करने की क्षमता आप में आ जाएगी और आप बड़ा बड़ा भयंकर से भयंकर, विपरीत से विपरीत काम को भी अपने फेवर में, अपने शक्ति की बदौलत कर लोगे। शनि कुंडली के पंचम भाव में है, पूरे महीने में शनि यहीं पर में रहेगा। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग इस समय में, कहते हैं ना, कोई कोई विद्यार्थी ऐसा रहता है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता और कोई समय ऐसा आ जाता है जो पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। तो इस समय में आप पढ़ते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे और क्लास में अगर आपका नंबर 10वां भी है तो आप दूसरे और पहले नंबर पर में आप इस महीने में पहुंच जाओगे। कुंडली के छठे भाव में राहु है, राहु दुश्मन के घर में है, केस मुकदमा का योग बन सकता है। तो लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है तुला राशि वाले। गुरु कुंडली के अष्टम भाव में है, ये पूरे महीने है, ये केस पूरे महीने है, पूरे महीने आपको सचेत रहना है। गुरु कुंडली के अष्टम भाव में है और मालिक है कुंडली के तीसरे भाव का, यानी कि छोटे भाई बहन के जान का भी खतरा है, उसको विशेष सुरक्षित रखने का प्रयास करें। मंगल कुंडली के 10वें भाव में है, पिता के साथ ज़्यादा वाद विवाद करने का प्रयास न करें। अगर पिता की बातों को कट करने की कोशिश करोगे तो लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव होगी, वाद विवाद होगी, पिता और संतान के बीच के संबंध खराब होंगे, ये मंगल करेगा, तो सावधान रहें। केतु कुंडली के 12वें भाव में है तो खर्चा बढ़ाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। जी चलिए ठीक है, अगली राशि पे बढ़ने से पहले उपाय बता दीजिए। थोड़ा सा उपाय भी बता देता हूँ। उपाय आपके लिए यह है कि गुरुवार के दिन नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जरूर आप जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना संभव हो पाए उतना जाप करें। मंगल नीच का है, पिता के साथ अगर संबंध खराब नहीं चाहते हो, पिता जीवित हैं आपके, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें। और सूर्य मस्तक पर में 16 नवंबर से पहले तक आपको परेशान करने वाला है, तो सूर्य को जल निश्चित तौर पर में 16 नवंबर से पहले प्रतिदिन दें, नहीं संभव हो तो कम से कम रविवार को दें, सूर्य दया करेगा। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। तुला के बाद बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये देखो विकास जी कि सूर्य, शुक्र, बुध सब मस्तक पर में विराजमान है। अच्छा। और क्या है कि सूर्य 16 नवंबर से पहले कुंडली के 12वें भाव में नीच का है। नीच का ग्रह जब कुंडली के 12वें भाव में चला जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है, विपरीत राजयोग बन जाता है। वही ग्रह जब नीच का कहीं और होता है तो बर्बाद कर देता है। लेकिन 12वें भाव में है तो ये आपको फायदा करेगा, ये आपको लाभ देगा। अगर आपका काम अपने गांव से, अपने शहर से, कहीं और से जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छा खासा लाभ देगा यही सूर्य। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके मस्तक पे आ जाएगा तो आप अपने पिता को मस्तक पे रख लोगे, यानी कि पिता माता की भक्ति करना शुरू कर दोगे। इतना ज़्यादा मान सम्मान आप अपने माता पिता का करोगे वृश्चिक राशि वाले। अच्छा। शुक्र जो है सो 7 नवंबर तक आपके मस्तक पर में विराजमान है, तो शुक्र आपको भोग विलास के तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा, भोग विलास के तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास किया जाए, आपके दिमाग में यही ज़्यादा बातें घूमती रहेगी। बुध पूरे महीने यहीं पर में है, काफ़ी बुद्धिमान आप कहलाएंगे। अपने बुद्धि के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत बड़े से बड़े काम को भी आप बहुत चुटकी बजाते ही आसानी से कर लेंगे। शुक्र 7 नवंबर के बाद कुंडली के दूसरे भाव में चला जाएगा। दूसरे भाव में जैसे ही जाएगा पैसा बरसने लगेगा। 7 नवंबर के बाद पैसा खूब आएगा।
धन धान्य संपत्ति बैंक बैलेंस में बढ़ने लगेगी। 5,000 रुपया डेली का आमदनी था 10,000 में बदल जाएगा, 20,000 में बदल जाएगा, 500 रुपया था 700, 800, 1,000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि पैसा बढ़ता चला जाएगा। वाणी आपकी इतनी ज़्यादा मोहिनी हो जाएगी कि जिससे बात कर लोगे वही आपका हो जाएगा। शनि कुंडली के चौथे भाव में है। शनि का कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में होना शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि जमीन, मकान, गाड़ी का सुख है। कोई पैतृक संपत्ति का मामला अगर फंसा हुआ था तो इस महीने में वृश्चिक राशि वाले अगर प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि के बाद बात करेंगे राहु की। राहु कुंडली के पंचम भाव में है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा विद्यार्थी को इस समय में, तो पढ़ाई लिखाई पर में थोड़ा जोर दें, विशेष ध्यान दें। जैसे विकास जी के भाग्य में पढ़ना लिखना बहुत कम था, लेकिन आज ये हायर डिग्री पर में है, आज हमारे साथ बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं, इनकी विद्वता बहुत ऊपर तक है। गुरु कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों। सप्तम भाव में गुरु का होना यानी कि आपके जीवन साथी बहुत ज्ञानी होंगे इस समय में। आपके जीवन साथी का आपको सुख मिलेगा। जीवन साथी के बुद्धि से अगर इस समय में अगर वृश्चिक राशि वाले काम करेंगे विकास जी, तो उनका काम अगर 2 घंटे में सफलता मिलनी चाहिए तो 10 मिनट में सफलता मिलेगी उनको। तो जीवन साथी का पूरा सपोर्ट लेना है आपको। अच्छा, जो विवाहित है उसको, और जो विवाहित नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की जीवन साथी का सपोर्ट लेने की सोचने लगे तो ठीक नहीं होगा। तो जो अविवाहित होगा उनका क्या करें? हाँ, जो अविवाहित है वो अपना खुद का ही बुद्धि का प्रयोग करें, ज्ञान का प्रयोग करें, अच्छा रहेगा जी। अच्छा, जो अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं उनके विवाह का भी प्रपोजल इस समय में आएगा। इस महीने में आपके विवाह की भी बात चलेगी और बहुतों की तो हो भी जाएगी। अच्छा, मंगल जो है कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, लेकिन नीच का है। तो भाग्य का विश्वास ना करें, कर्म पर विश्वास करें। भाग्य इस समय में आपको धोखा देगी। जिस काम को भाग्य भरोसे इस महीने में करने की कोशिश करोगे उस काम में आपका धोखा होगा। केतु कुंडली के एकादश भाव में है, तो लाभ देगा, आमदनी में वृद्धि करवाएगा और सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको दिलवाएगा। तो ये रही वृश्चिक राशि की इस महीने की राशि। अगली राशि पे बढ़ने से पहले उपाय बताइए। हाँ, उपाय बता देता हूँ। जो विद्यार्थी हैं और वाकई में पढ़ने का जिनका मन है, जो चाहते हैं कि पढ़ें, जो ना चाहते हैं पढ़ें, उनके लिए तो राहु वरदान है, उनको पढ़ने नहीं देगा। लेकिन जो चाहते हैं पढ़ें, वो राहु के मंत्र का नमो रांग राहवे नमः का जरूर शनिवार के दिन जाप कर लें, जितना बार संभव हो। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। प्रेम संबंध को भी असफल करने का राहु प्रयास करेगा, लेकिन अफेयर कईयों के साथ चलेगा। अगर उसको सफल करना चाहते हो तो भी राहु के मंत्र का जाप करें। और मंगल नीच का है, तो सुंदर कांड का अगर पाठ हो सके तो आप करें, मंगलवार के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अब धनु राशि के तरफ बढ़ते हैं। धनु राशि के बारे में मुझे नहीं लगता है कि इतनी डिटेल्ड जानकारी यूट्यूब पर में होगी। मासिक राशि फल के मामले में इतना ज़्यादा विस्तृत जानकारी कुंडली के साथ ये पहली बार, अच्छा मेरे चैनल पर में भी नहीं है। अच्छा, ये पहली बार विकास जी के चैनल पर में, पॉडकास्ट पर में इतना विस्तृत जानकारी मैं भी दे रहा हूं। दरअसल ये मैंने चीज भी जो है अभी लास्ट मंथ से स्टार्ट करी। अच्छा। लोगों को इन चीजों की जरूरत होती है कि हर महीने उनको राशि के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चाहिए। तो अभी लास्ट मंथ में हमारे यहाँ पे हमारे गेस्ट आए थे मनविंदर जी, मनविंदर रावत जी, उन्होंने किया था अक्टूबर का मंथ, और अब नवंबर के लिए हमने आपको बुलाया है। हाँ, अगर आप लोगों ने पसंद किया तो मंथली राशिफल में हमारी मुलाकात होती रहेगी। मंथली ही नहीं, वार्षिक में, ईयरली भी, वार्षिक राशिफल भी, क्योंकि वार्षिक राशिफल का बहुत डिमांड आ रहा है। आप लोग अगर इनको सपोर्ट करोगे और चैनल को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, नंबर ऑफ पीपल जब बढ़ते चले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये आपके कंटेंट पर ध्यान देंगे जी। और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा, तो कैसा फिर हम लगा। उसको हाँ, बताएंगे। फिर आगे जो है सो हमारी होगी चर्चा। जी। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के चेहरे पर में इस समय में शुक्र विराजमान है। जैसे कि विकास जी का चेहरा बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर में शुक्र अथवा चंद्रमा विराजमान हो या कहीं से दृष्टि हो, आपकी कुंडली मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं न कहीं से शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि आपके ऊपर में है, अथवा वो है जिसके कारण से आपका चेहरा दूध जैसा चमकता हुआ इतना गोरा चमकदार चेहरा। लेकिन राशि वृषभ है। अच्छा, वृषभ राशि का मालिक ही शुक्र होता है। वृषभ राशि का मालिक ही शुक्र होता है। मेरा बेटा है, कर्क लग्न की कुंडली है उसकी, और उसका मालिक जो है चंद्रमा, इतना गोरा है वो। हम लोगों का रंग तो उतना गोरा नहीं हो पाया, लेकिन पता नहीं उसका बहुत गोरा हो गया। तो ये बहुत डिपेंड करता है। तो इस महीने में धनु राशि वाले जो लोग हैं उनका भी रंग गोरा होने वाला है।
है। ओके। जो काले भी हैं वो भी इस समय में बहुत चमकने वाले हैं, उनका चेहरा भी बड़ा चमकदार हो जाएगा इस महीने में, आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपके चेहरे को देख करके आपके तरफ खींचे हुए चले आएंगे, ऐसा लगेगा कि आपकी सुंदरता में भी चार चांद लग गया है। तो ये शुक्र आपको इस महीने में 7 नवंबर के बाद बहुत चमकदार चेहरा देने वाला है और बुद्धि विवेक भी बहुत ऊंचे स्तर का देने वाला है। लेकिन 7 नवंबर से पहले शुक्र थोड़ा सा परेशान करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देने की कोशिश करेगा, तो अपने आंख का विशेष ध्यान रखें। कुंडली के तीसरे भाव में कर्म फलदाता शनि, न्यायाधीश शनि विराजमान है। आपके पराक्रम के घर में, आपके बाहुबल के घर में, आपके भुजा के घर में, आपके शक्ति के घर में यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपके गुप्त शत्रु को चकनाचूर कर देगा, नाश कर देगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं विकास जी, जो जब सामने पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कहावत है हमारे यहाँ पर में कि मुख में राम बगल में छुरी। जी। सामने जब आप पढ़े तो सब कुछ विकास जी ही हैं, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, आप परम मित्र आप ही हो मेरे। और जब भी मौका लगा तो आपके पीठ में चाकू डालने में भी परहेज नहीं। तो ऐसे जो गुप्त शत्रु हैं उनका नाश शनिदेव कर देंगे इस महीने में, आपके लिए बहुत अच्छा ये संकेत है। राहु कुंडली के चौथे भाव में है, माता जी का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, उनको हेल्थ वाइज इशू का विशेष तौर पे सामना करना पड़ सकता है। आपको जमीन मकान गाड़ी से संबंधित कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। हृदय रोगी थोड़ा सावधान रहें। कुंडली के छठे भाव में गुरु विराजमान है, तो आपको खुद भी कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है और दुश्मन चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश कर रहा है धनु राशि वाले, क्योंकि आपका मालिक गुरु और गुरु कुंडली के छठे भाव में, जो यहाँ पर में ज्योतिष के जानकार हैं देख रहे होंगे, और छठा भाव रोग का, शत्रु का, यानी कि रोग भी घेरने का प्रयास करेगा और शत्रु भी घेरने की कोशिश करेगा। जी। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल है जो नीच का है, नीच भंग राज योग बना रहा है। विदेश से धन लाभ का ये भी आपके लिए योग बनाता है। घर से कहीं दूर से, कहीं कोई फॉरेनर क्लाइंट वगैरह है तो वहाँ से आपका डील हो सकता है। कुंडली के दसम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो केतु का यहाँ बैठना आपको पिता से लाभ देगा, पैतृक संपत्ति का फायदा देगा। सूर्य कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो 16 नवंबर तक है, तो ये आपको आमदनी में रुकावट उत्पन्न करेगा। ओके। छोटी छोटी इच्छा की पूर्ति में भी बाधा आएगी, इतना आसानी से इच्छा पूर्ति नहीं होगी। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं उनको अपने बेटे बहू से लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बहुएं आपका सेवा इस समय में नहीं करेंगी, तो ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें। 16 नवंबर के बाद खुद ठीक हो जाएगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य खुद 12वें भाव में आ जाएंगे, तो ससुराल से कुछ खर्चा आपको लेकर के बढ़ सकता है और बुध पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे, तो काम धंधा जिसका घर से बाहर है उसका काम धंधा बढ़िया चलेगा। ठीक है जी, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले थोड़ा सा इसका उपाय बताइए। उपाय जान लो आप। मंगल जो है सो नीच का है, अष्टम भाव में, अच्छा ही है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप जितना करेंगे मंगलवार के दिन उतना बढ़िया रहेगा। गुरु के लिए नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का गुरुवार के दिन जितना जाप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अगली राशि। अगली राशि जो है वो मकर है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य कुंडली के दसम भाव में नीच के 16 नवंबर तक विराजमान है, जो सामने कुंडली में दिखाई दे रही होगी। 16 नवंबर तक इनका विराजमान होना यानी कि पिता को हेल्थ वाइज इशू, पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा होना, आपको खुद भी घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है, पाँव में चोट वगैरह 16 नवंबर तक लग सकता है। 16 नवंबर के बाद जब यही सूर्य कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे फिर लाभ मिलने लगेगा, आमदनी में वृद्धि हो जाएगी, इच्छा पूर्ति होने लगेगी, बड़ा बड़ा फायदा होने लगेगा। और आपको बता दूं कि सूर्य के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र कुंडली के एकादश भाव में है 7 नवंबर तक, तो ये भी आपको बहुत फायदा देगा, पैसों के मामले में लाभ देगा। 7 नवंबर के बाद शुक्र कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा, धन हानि का योग बन जाएगा। अस्पताल का खर्चा 7 नवंबर के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, थोड़ा सावधान रहें। बुध कुंडली के एकादश भाव में है, बुद्धि की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का ये समय रहेगा। शनि कुंडली के दूसरे भाव में है और आपके कुंडली के मालिक भी हैं, तो बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, परिवार के साथ पड़ोसी का भी सपोर्ट मिलेगा। राहु कुंडली के तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव का राहु आपको पराक्रमी बनाता है, बलवान बनाता है, पावरफुल बनाता है। अरे आपसे ज्यादा पावरफुल कौन है यहाँ पर में? राहु आपके बांह पर में बैठा हुआ है, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा इस समय में मकर राशि वाले।
वाह, कुंडली के मकर राशि वाले, हाँ हैप्पी। कुंडली के पंचम भाव में देव गुरु है, जी बुद्धि का मालिक, ज्ञान का मालिक का पंचम भाव में बैठना, यानी कि आपका बहुत ज्यादा शार्प हो जाना, आपका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाना। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लगता था, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 20 सेकंड में उस क्वेश्चन का उत्तर आप दे दोगे। आपके माइंड में यूं रिफ्लेक्ट होगा और आप उसका आंसर दे दोगे। इतना मजबूत गुरु आपके बुद्धि को बना देगा। ओके। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल है, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुंडली के नवम भाव में केतु है, साला साली से कुछ फायदा मिलेगा। कुंडली के नवम भाव में केतु आपको धर्म कर्म के तरफ भी रुझान बनाएगा और संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी आपको दिलवाएगा, जिससे आपके सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। जी, इसका उपाय बताइए शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। हाँ, मकर राशि वालों के लिए जो उपाय है वो ये है कि शुक्र के मंत्र का शुक्रवार के दिन 7 नवंबर के बाद जाप करें, नमो सो शुक्राय नमः, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए अगली अब बस 2 राशि बची है, जी। एक कुंभ है और एक मीन है। हाँ जी। बस कुंभ राशि वालों के लिए मस्तक पर में शनि विराजमान होकर के शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी चाहिए थी, इस महीने में अगर आपको परीक्षा होने जा रहा है, इस महीने में अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, तो भगवान की कृपा रही और कुंडली में योग है तो सरकारी नौकरी इस महीने में आपको लग जाएगी। जिसको नहीं लगी उसको सरकार से लाभ मिलेगा। जो भी ऐसे लोग हैं जिनका सरकार से जुड़ाव है, काम धंधा सरकार से चलता है, उनको अच्छा खासा फायदा होगा। कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, बोलने पर में विशेष काबू रखें। क्या बोल रहे हैं 10 बार सोचें, पहले तोले फिर बोले, नहीं तो आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुंडली के परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको कम मिलेगा इस समय में। कुंडली के चौथे भाव में देव गुरु है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपके संबंध बढ़िया रहेंगे, जमीन मकान गाड़ी का आपको सुख देंगे देवगुरु। कुंडली के छठे भाव में मंगल है, जो दुश्मनों के द्वारा परेशान करवाएंगे, कुछ चिंता देंगे, पेट से संबंधित परेशानी आपको ज्यादा तौर पर में परेशान कर सकती है। कुंडली के अष्टम भाव में केतु है, जिसको बवासीर, पाइल्स अथवा पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार का परेशानी है, वो लोग थोड़ा विशेष सावधान रहें। गर्म चीजों को खाने पर काबू रखें और मसालेदार, तला भुना, तेल वाला चीज कम प्रयोग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य कुंडली के नवम भाव में है, नीच का है, जिसके कारण से क्या होगा, नीच का सूर्य ससुराल से टेंशन तनाव बनाएगा। अच्छा। इस समय में अगर साले को कुछ कहोगे तो वो भी आपको साला ही कहेगा यानी कि साले के साथ अगर बदमाशी करने की कोशिश करोगे, ज्यादा हंसी मजाक करने का प्रयास करोगे, तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा। तो मजाक भी हर किसी को समझ नहीं आता। हाँ सीरियसली हाँ, तो वो थोड़ा सा सावधान रहो। साला साली से ज्यादा इस समय में हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं है जी। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे तो आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। 7 नवंबर तक शुक्र कुंडली के 10वें भाव में है, जिसका भी भोग विलास से संबंधित काम है, जैसे कि किसी का श्रृंगार का है, कपड़ा का है, एसी का है, फ्रिज का है, ऐसी चीजें जो भोग विलास से जुड़ी हुई है, उसका बढ़िया चलेगा। 7 नवंबर के बाद शुक्र कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आएगा और हर इच्छा को पूर्ति करने का शुक्र प्रयास करेंगे। बुध कुंडली के 10वें भाव में पूरे महीने विराजमान है, तो बिजनेस तो अगर जिसका जमीन पर भी गिरा हुआ है उसका भी हाई लेवल पे चला जाएगा। इतना मजबूत आपको बुध बना देगा जी। तो इस राशि के लोग डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही जाएंगे जो उनके इलाज करेंगे, लेकिन फिर भी आप छोटा सा उपाय भी बता दिया जाए। हाँ, लेकिन उपाय बता दूंगा तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात तय है। ये भी आपको क्या करना है कि एक मंत्र है रोग नाश के लिए, अगर संभव हो तो इसका श्रवण करें। रोगान शेषा न फंसितुष्टा रुष्टा तु कामा सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां नौ विपन्नरानां त्वमाश्रितानां हियाश्रितानां प्रियंति। इस मंत्र का जितना बार श्रवण करेंगे, जितना बार इस वीडियो के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करेंगे, रोग का नाश होगा, हर प्रकार की बीमारी आपसे दूर होगी। चलिए अंतिम राशि की ओर बढ़ लेते हैं। अंतिम राशि की ओर बढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मीन। मीन राशि वालों का मालिक होते हैं देव गुरु बृहस्पति, यानी कि मीन राशि वाले बचपन से ही बुद्धिमान होते हैं। मीन राशि के लेकिन दुर्भाग्य के इस महीने में मस्तक पर में राहु विराजमान है, आपके बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल देगा। यानी कि अच्छा जो चीज है वो आपको बुरा लगेगा और जो बुरा है वो अच्छा लगेगा। आप माया में पड़ जाएंगे, आप सही को गलत और गलत को सही समझने लगेंगे, जिसके कारण से आपके बुद्धि का प्रयोग सही डायरेक्शन में इस समय में होना मीन राशि वाले मुश्किल हो जाएगा। कुंडली के 3रे भाव में है देवगुरु, आपको पराक्रम के बदौलत, आपको ज्ञान की बदौलत बड़ी से बड़ी सफलता देने का प्रयास करेगा। कुंडली के 5वें भाव में मंगल है नीच का,
जो महिला गर्भवती है, जिसको संतान की प्राप्ति होने वाली है और अगर वो मीन राशि का है तो वो ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि मंगल आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। किसी का प्रेम प्रसंग वगैरह अगर चल रहा है तो ब्रेकअप हो जाएगा। इस महीने में आपका प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं चलेगा। चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी हो जाएगी। 10 लोग अगर आपसे प्यार कर रहे थे, अभी 2 लोग इस महीने में बचेंगे। लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, थोड़ा सावधानी बरतें। कुंडली के सप्तम भाव में केतु विराजमान है। केतु का सप्तम भाव में विराजमान होना ये प्रयास करेगा कि जीवन साथी का आपको सपोर्ट दिलवाए। ये प्रयास करेगा कि आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि हो। ये प्रयास करेगा कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर गुप्त अंग से संबंधित परेशानी है तो उससे आपको सुरक्षित करे, उससे आपको बचाने का प्रयास करे। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, जो 16 नवंबर तक नीच का है। दुर्घटना और एक्सीडेंट के योग बनेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य कुंडली के नवम भाव में चला जाएगा। भाग्य भरोसे बड़ा से बड़ा काम अपने आप 16 नवंबर के बाद होने लगेगा। 7 नवंबर तक शुक्र भी कुंडली के नवम भाव में है। ये भी आपको ससुराल से अच्छा खासा फायदा दिलवाएगा। बुध भी पूरे महीने नवम भाव में ही है। धर्म कर्म का खूब काम करवाएगा। पूजा पाठ में खूब मन लगेगा। यहाँ तक कि अगर किसी प्रकार की साधना वगैरह करना चाहते हो, ईश्वर से अगर दूरी कम करना चाहते हो, तो इस महीने में आप प्रयास करो, आपको सफलता मिलेगी। शुक्र 7 नवंबर के बाद कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण से काम धंधा खूब बढ़िया चलेगा। मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी। शनि कुंडली के 12वें भाव में जाकर के आपको खर्चा, धनहानि और अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेगा। ओके, तो चलते चलते अब इनका उपाय भी बताइए। हाँ, इनका भी उपाय बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको जीवन में कमी ना हो। शनि के लिए जो है आपको उपाय करने की जरूरत है, मंगल के लिए उपाय करने की जरूरत है, और सूर्य के लिए तो जल दें दैनिक तौर पर में। शनि के लिए शनिदेव के मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाएं, उनका दर्शन करें, प्रणाम करें। और मंगल के लिए नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ही शानदार। अब सब लोगों को कुंडली के अकॉर्डिंग जो है वो मिल गए हो गए राशि की, तो आई थिंक सब लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और दोबारा आप चाहते हैं कि राजा मिश्रा जी जो है वो दोबारा आए, और अगले महीने जो दिसंबर आ रहा है, और साथ में दिसंबर के बाद जो अगला वर्ष आ रहा है, तो उसकी भी भविष्यवाणी जो है वो पहले से ही बता दी जाए, तो ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी रुकावट आ रही हो, तो उसमें आपको सॉल्यूशन भी टाइम पे मिल सके। तो प्लीज़ कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। माता भगवती से यही प्रार्थना कि विकास जी के लिए मैया दुर्गा दीन दोगुना राज चौगुना वृद्धि करे, इनकी तरक्की हो। इनका नाम ही विकास है, और जिसका नाम ही विकास हो उसका तो विकास माता भगवती जरूर करेंगी। मैं मैया से यही प्रार्थना करता हूं। और प्रार्थना की बात भी है, और इनके पास ऐसा क्षमता है, टैलेंट है। हमने ऐसा अनुभव किया है, देखा है कि बहुत जल्द इनके सब्सक्राइबर मिलियंस में होने वाले हैं। बहुत जल्द बड़े बड़े जो पॉडकास्ट वाले हैं बैठे हुए, उन सबको ये टक्कर देने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। राधे राधे।